हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हर गर्भवती माँ ये जानना चाहती है कि उसके घर में पल रहा बच्चा सेफ है या नहीं, हेल्दी है या नहीं। आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे लक्षण के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से बिना अल्ट्रासाउंड के पता कर पाएंगे कि आपके घर में बच्चा बिल्कुल सेफ है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पहले नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी का पहला 3 महीना आपका ये जानने में गुजर जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। चौथे महीने के बाद ही आपको 100% कन्फर्म हो पाता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। चौथे महीने के बाद ही आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा हेल्दी है या नहीं। नंबर 1, वज़न बढ़ना। जैसे कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी में वज़न बढ़ता है। मैं आपको बता दूं कि एक गर्भवती का वज़न पूरे प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 12 से 13 केजी तक का बढ़ जाता है। वज़न से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा हेल्दी है या नहीं, बच्चे का ग्रोथ सही तरीके से हो रहा है या नहीं। पहला से तीसरा महीना आपका वज़न प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, यहाँ तक कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। चौथे महीने में अगर आपका वज़न 1.5 केजी बढ़ता है, 5वें महीने में अगर आपका वज़न 2.5 केजी बढ़ता है, छठे या 7वें महीने में आपका वज़न अगर 4.5 केजी बढ़ता है, 8वें महीने में अगर आपका वज़न 2.5 केजी बढ़ता है और 9वें महीने में अगर आपका वज़न 1 केजी बढ़ता है, तो इसका साफ मतलब यही है कि आपका प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ है, आपके घर में बच्चे का वज़न बिल्कुल सेफ है, आपके बच्चे का घर में विकास बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। नंबर 2, प्रेगनेंसी में पेट निकलना। नॉर्मली एक गर्भवती महिला का पेट प्रेगनेंसी के चौथे महीने के बाद निकलना शुरू हो जाता है। अगर आपका पेट चौथे महीने के बाद निकलना शुरू हो गया है, 20 या 22 हफ्ते के बाद आपका पेट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, तो इसका साफ मतलब है कि आपका बच्चा गर्भ में बिल्कुल सेफ है, बच्चे का विकास बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर आपका पेट अभी तक नहीं निकला है, आपकी प्रेगनेंसी 22 या 23 हफ्ते की हो गई है, आपका पेट अभी भी नहीं दिख रहा है, तो आपको इस बारे में अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे का विकास गर्भ में रुक चुका है। बेबी मूवमेंट। अगर आपके बच्चे का हलचल 5वें महीने के बाद होना शुरू हो गया है और 6ठे महीने में आपके बच्चे का हलचल तेज़ हो गया है, 7वें और 8वें महीने में आप अपने बच्चे का लात मारना महसूस कर रहे हैं, बच्चे का घूमना महसूस कर रहे हैं, तो आपका बच्चा बिल्कुल सेफ है, आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, बच्चे का विकास बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। अगर आप अपने बच्चे का हलचल प्रेगनेंसी के 5वें, 6ठे, 7वें, यहाँ तक कि 8वें महीने में भी बिल्कुल कम महसूस कर रही हैं, बिल्कुल ना के बराबर महसूस कर रही हैं, तो आपको इस बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे का विकास गर्भ में रुक चुका है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आप अपने बच्चे का हलचल थोड़ा कम महसूस कर सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का साइज़ 9वें महीने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और गर्भाशय का साइज़ छोटा होने के कारण बच्चा सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाता है, जिससे आपको 9वें महीने में बच्चे का हलचल थोड़ा कम महसूस हो सकता है। अगर 9वें महीने में आपको बच्चे की हलचल थोड़ा कम महसूस हो रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा बिल्कुल सेफ है, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताना चाहूँगा। अगर आपको पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आपको बच्चे की हलचल थोड़ी कम महसूस होती है या बच्चे का हलचल रुक जाता है, तो आपको कुछ ठंडा मीठा खाकर अपने लेफ्ट साइड होकर आपको सो जाना है, आपको बच्चे की हलचल महसूस होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 4, अगर आपका बच्चा प्रेगनेंसी के 6 महीने के बाद तेज़ रोशनी पर या तेज़ आवाज़ होने पर रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्शन देता है या आपको झटके से इशारा करता है, तो इसका साफ मतलब है कि आपके घर में बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल स्वस्थ है। नंबर 5, फंडल हाइट। फंडल हाइट एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर प्रेगनेंसी वीक्स और प्रेगनेंसी के हफ्ते को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, यानी कि उस गर्भवती का कितना हफ्ता चल रहा है, इस फंडल हाइट टेक्निक की मदद से आसानी से पता हो जाता है। तो आप चाहें तो इस फंडल हाइट टेक्निक की मदद से आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा हेल्दी है या नहीं, सेफ है या नहीं। इस फंडल हाइट टेक्निक को करने के लिए आपको एक इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें सेंटीमीटर और इंच दोनों लिखा हो। उसके बाद आपको गर्भवती को बेड पर लिटा देना है, फिर इस इंची टेप की मदद से उनके प्यूबिक बोन से लेकर नाभि से होते हुए फंडल हाइट तक, यानी कि जहां पर आकर यूट्रस खत्म हो रहा है वहां तक आपको मापना है और उसके सेंटीमीटर को देखना है। अगर उसका सेंटीमीटर और आपका प्रेगनेंसी वीक दोनों बराबर आता है तो इसका साफ मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल सेफ है, आपके घर में बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है।
लेकिन अगर उसका सेंटीमीटर और आपके प्रेगनेंसी का हफ्ता दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क आता है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में बच्चे का विकास रुक चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसमें सेंटीमीटर 20 आता है लेकिन आपकी प्रेगनेंसी 24 हफ्ते की है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में बच्चे का विकास रुक चुका है, आपका प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है। बिना देर किए आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। इसके अलावा और भी कई ऐसे लक्षण हैं जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। अगर आपको प्रेगनेंसी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, आपके पैरों में सूजन आ गया है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि आपका प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है। सो आई होप कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है, नीचे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।